संत पापा ने आगमन काल के दौरान सभी कैथोलिक विश्वासियों से अपने विश्वास के दीपक को जलाए रखने और प्रभु का स्वागत करने हेतु तैयार रहने की कृपा मांगने को कहा। वेटिकन सिटी, शनिवार 26 नवंबर 2022। कैथोलिक कलीसिया की पूजन धर्मविधि अनुसार वर्ष के पहले रविवार यानी 19 नवंबर को कलीसिया आगमन काल की शुरुआत करती है। आगमन काल में उस पुण्य रात के आगमन की आध्यात्मिक तैयारी है जो आज से 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के जन्म के साथ ऐतिहासिक हुआ था। इस आगमन काल में यीशु मसीह के स्वागत हेतु सभी कैथोलिक विश्वासी खुद को मन, वचन और कर्म से तैयार करते हैं। इसके संदर्भ में संत पापा ने सभी विश्वासियों को प्रभु के स्वागत में विश्वास का दीपक जलाए रखने हेतु प्रभु से कृपा मांगने हेतु प्रेरित किया। वेटिकन सिटी, सोमवार 28 नवंबर 2022। संत पापा फ्रांसिस ने रविवारीय देवदूत प्रार्थना के लिए एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को आगमन काल में ईश्वर के स्वागत हेतु सचेत रहते हुए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने संत पेट्रुस के प्रांगण में जमा हुए सबों को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात, शुभ रविवार। उन्होंने कहा कि आज की धर्मविधि हेतु लिया गया सुसमाचार एक सुंदर प्रतिज्ञा का जिक्र करता है जो हमें आगमन काल ईश्वर के आने का संदर्भ प्रस्तुत करता है। यह हमारे लिए आशा की नींव है। यह हमें अपने जीवन की अति कठिन और दुखद परिस्थितियों में सहायता प्रदान करती है। ईश्वर हमारे निकट हैं, वे हमारे बीच आते हैं। हम इस बात को न भूलें। ईश्वर सदैव आते हैं, वे हमसे मुलाकात करने आते हैं, वे अपने को हमारे निकट लाते हैं। वे जीवन के अंत में हमारे बीच लौट कर आएंगे और हमारा स्वागत करते हुए हमें आलिंगन करेंगे। हम अपने आप से यह पूछें, ईश्वर कैसे आएंगे, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे और उनका स्वागत करेंगे। आइए हम इन दो सवालों पर थोड़ा चिंतन करें। ईश्वर के आने का रूप। संत पापा ने पहले सवाल ईश्वर कैसे आएंगे के बारे में कहा कि बहुत बार हम यह कहते हुए सुनते हैं, ईश्वर हमारे जीवन की राह में उपस्थित रहते हैं, वे हमारे साथ चलते और हमसे बातें करते हैं। लेकिन शायद बहुत सी बातों से विचलित यह सच्चाई हमारे लिए सिर्फ एक सिद्धांत समान रह जाती है। हम जानते हैं कि यीशु आ रहे हैं, लेकिन इस सच्चाई के अनुरूप जीवन नहीं जीते हैं, या हम इस बात की आशा करते हैं कि वे हमारे बीच में धूम धड़ाके के साथ आएंगे। शायद वे अपने को कुछ चमत्कारिक निशानियों में प्रकट करेंगे। इसके विपरीत यीशु कहते हैं कि वे नूह के दिनों की तरह आएंगे। उन दिनों में लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने को अपने दैनिक जीवन की साधारण चीजें में संलग्न किए रखा, जैसे कि सदैव होता है, खान पान, शादी ब्याह में लेन देन। संत पापा के कहा कि हम इस बात को याद रखें, ईश्वर हमारे जीवन में गुप्त रहते हैं, वे हमारे साथ सदैव रहते हैं। वे अपने को हमारे जीवन की सबसे सामान्य और अति साधारण चीजों में छुपाए रखते हैं। वे हमारे रोज दिन के कार्य, मिलन के क्षणों, किसी जरूरत में पड़े व्यक्ति के जीवन में, यहाँ तक कि हमारे जीवन के उन क्षणों में जहाँ हम बहुत थकान और उबाऊ महसूस करते हैं। अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में हम ईश्वर की उपस्थिति को पाते हैं। वे हमें बुलाते, बातें करते हुए अपने कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तैयार रहें, हम कैसे ईश्वर को पहचानते और उनका स्वागत करते हैं। इसके बारे में संत पापा ने कहा कि इसके लिए हमें सजग, सचेत और तैयार रहने की जरूरत है। यीशु हमें चेतावनी देते हैं, हम अपने बीच में उनके आने को अनुभव नहीं करते और उनके लिए अपने में तैयार नहीं पाते हैं, जो हमारे लिए एक खतरा है। संत पापा ने संत आगुस्टीन के विचारों को दोहराते हुए कहा, मुझे ईश्वर के गुजर जाने का भय है। कहने का अर्थ है कि वे आकर चले जाएंगे, लेकिन मुझे इसका पता तक नहीं चलेगा। वास्तव में यीशु कहते हैं कि नूह के दिनों में लोग अपने में खाते पीते रहे, उन्हें प्रलय आने का पता तक नहीं चला जो उन्हें बहा ले गया। हम इस बात पर ध्यान दें, उन्हें किसी चीज का एहसास नहीं हुआ। वे अपने में इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता तक नहीं चला कि प्रलय आने वाला है। यीशु आगे कहते हैं कि जब वे आएंगे उस समय दो व्यक्ति जो खेतों में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसमें हम क्या पाते हैं? एक व्यक्ति जो तैयार होगा
ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर पाएगा। वहीं दूसरा अपने में खोया कुछ भी एहसास नहीं करेगा। सचेत रहें। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि आगमन के समय में हम अपनी नींद से जागें। हम अपने आप से पूछें, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? क्या मैं सतर्क हूँ? क्या मैं जगा हुआ हूँ? क्या मैं अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानता हूँ, या मैं चिंतित और दूसरी चीजों में खोया हुआ हूँ? यदि हम आज उनके आने के बारे में अनुभव नहीं करते हैं, तो हम अंतिम दिनों में भी उनके आने के समय में अपने को तैयार नहीं पाएंगे। अतः हम सजग रहें, उनके आने की प्रतीक्षा करें, हम उनके निकट आने की राह देखें, क्योंकि वे हमारे बीच उपस्थित हैं। माता मरियम जो उनकी प्रतीक्षा में रही, वह ईश्वर की उपस्थिति को दैनिक जीवन की घटनाओं में देख पाईं। वे ऐसा करने में हमारी मदद करें, जिससे हम अपनी सतर्कता में ईश्वर को देख सकें, जो हमारे बीच से होकर गुजरते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सबों के संग मिलकर देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरित आशीर्वाद प्रदान किया।